तो अभी जिस तर्ज पे महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है उसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई अभी यहां ना दुल्हा तय है ना सहबाला तय है, बाराती खाली उकताए हुए हैं। और भाई हर एक पार्टी में कई फूफा हैं जो नाराज चल रहे हैं और ये सब कुछ बिहार की जनता को काफी कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि महागठबंधन खुद ही अभी कंफ्यूजन में चल रहा है। और अब जनता सवाल पूछ रही है कि चलिए हो सकता है कि महागठबंधन बहुमत में आ भी जाए, तो क्या गारंटी है कि ये लोग साथ में मिलकर सरकार भी चला लेंगे? क्योंकि स्थिति ये है कि एक दूसरे से नाराज हैं, एक दूसरे पे तोहमतें लगा रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं आप चले जाइए इंडिया गठबंधन को छोड़ के, और फिर भी सब साथ खड़े हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गठबंधन एकदम मजबूती से खड़ा है या फिर ये ऐसा पिलर बन पड़ा है कि कभी भी भड़भड़ा के गिर जाए? स्थिति ये बन पड़ी है कि चुनाव में अभी मात्र कुछ दिन बाकी रह गया है और उसके बाद भी महागठबंधन में ना सीएम का चेहरा तय हुआ है, ना ही उप मुख्यमंत्री का चेहरा तय हुआ है। बाकी सब लोग खुद को स्वघोषित सीएम मान के बैठे हैं। पूरी कहानी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कांग्रेस वाले जो है वो अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। अभी तक वो ये नहीं कह रहा है कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने योग्य है। वो कह रहे हैं कि भाई आखिरी चेक करेंगे, जिसका सीट ज्यादा आएगा फिर महागठबंधन का माहौल देखेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। मतलब अगर महागठबंधन चुनाव जीत भी जाता है तो कांग्रेस इसकी गारंटी नहीं दे रही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी बात नहीं है भाई, मैं गारंटी दे भी नहीं सकता, लेकिन कांग्रेस नहीं दे रही है। लेफ्ट वाले कह रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री तो हमारा भी होना चाहिए। उधर मुकेश सहनी मान के बैठे हैं, कह रहे हैं कि यादव जी का लड़का अगर बन सकता है सीएम तो हम डिप्टी सीएम काहे नहीं बन सकते भाई? अच्छा बताइए इस बात में कितना लॉजिक है? यादव जी का लड़का जो है वो सीएम बन सकता है तो मल्लाह का लड़का डिप्टी सीएम बन सकता है। मतलब कुछ भी चल रहा है भाई महागठबंधन में। सीएम और डिप्टी सीएम बनने का मापदंड ये रह गया है कि वो यादव जी के लड़के हैं तो सीएम बन जाएंगे, हम मल्लाह के लड़के हैं तो हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। कमाल हो रखा है महागठबंधन में भाई। और इतना घौच पौच देख के बिहार की जनता कंफ्यूज आ गई है कि भाई साहब ये चल का रहा है महागठबंधन में, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अरे भाई ये छोड़ दीजिए कि सीएम कौन बनेगा, कौन कितने सीटों पे कहां कहां से चुनाव लड़ रहा है ये भी ठीक नहीं है। जो जहां जा रहा है उसको सिंबल पकड़ा दिया जा रहा है। अरे खेसारी लाल यादव आए हैं, चलिए इनको छपरा से लड़वा देते हैं। मतलब क्लियर नहीं है, आखिरी सिंबल दे दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है। भाई ये लेफ्ट के पास कोई कैंडिडेट चला गया तो वो जाके कहीं और से दावा कर दिया कि अरे यार हमारा तो यहाँ पे मजबूत है, चलिए यहां से हम इनको सिंबल पकड़ा देते हैं। अब कांग्रेस के पास कोई जा रहा है तो कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि भाई साहब, खैर कांग्रेस वाले तो कुछ भी कह रहे हैं। एयरपोर्ट वाला सीन तो आपको याद ही होगा, क्या कह रहे हैं कांग्रेस वाले एक दूसरे से, आपस में भिड़ के सब कुछ हो रहा है। और ये सब कुछ देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि भाई साहब बस करो, अब महागठबंधन में सीट बंटवारा चल रहा है या फिर महायुद्ध चल रहा है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। सब आपस में लड़ने में लगे हैं और लोग कह रहे हैं कि आपस में ही इतना लड़ोगे तो फिर चुनाव क्या लड़ोगे, कहां लड़ोगे, कैसे लड़ोगे? क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है। मामला जो है वो बिहार के भविष्य का है। खैर बिहार के भविष्य से किसको मतलब है, और क्यों ही मतलब है? हमें तो अपना परिवार स्टेबल करना है, हमें तो अपना परंपरा स्टेबल करना है, हमें तो जो है हमने सपना देखा है उसे पूरा करना है। कितना लोग तो जाके गढ़देवी मैया, बरहम बाबा, अठजाम का भाड़ा भी भाका है कि भाई टिकट मिल जाएगा तो हम अठजाम करवा देंगे। तो उन्हें तो अपना भाड़ा पूरा करना है। सोचिए कि बिहार के कल्याण के लिए एक भी भाड़ा नहीं होगा। भाड़ा है कि भाई हम भाड़ा भाग दिए हैं कि अब कुछ भी हो जाए, टिकटवा मिल जाए, सीटवा निकल जाए, बस काम हो जाएगा हमारा। और इस तर्ज पे महागठबंधन में सरफुटौल चल रहा है। अब सवाल यह है कि पहले से ही जब इतना ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ आप ही खड़े हो गए हैं तो बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार की जनता को लग रहा है कि भाई ये जो चुनाव लड़ने वाले थे ये तो आपस में लड़ रहे हैं। अब जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो चुनाव क्या लड़ेंगे? बाकी आपको क्या लगता है महागठबंधन की स्थिति को देख के, आपको क्या लगता है किस तरीके का स्थिति बना हुआ है? और जिस तरीके से तेजस्वी यादव का विरोध महागठबंधन में हो रहा है, मुकेश सहनी का विरोध महागठबंधन में हो रहा है। तेजस्वी यादव ने बकायदा बोल दिया था कि मुकेश सहनी जी 15 सीट चाहिए, बोलिए 15 सीट दे रहे हैं, बोलिए लीजिएगा, नहीं लीजिएगा तो दूसरा देख लीजिए। अब मुकेश सहनी के पास कोई ऑप्शन नहीं। भाजपा वाला कह रहा है आइए सहयोग करना है तो कर दीजिए, सीट नहीं देंगे। अब मुकेश सहनी ने कहा कि 15 मिल रहा है रख लेते हैं, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। 15 सीट मिल जाएगा, अपना काम तो 15 सीट पे भी हो जाएगा। मुकेश सहनी का काम
तो 15 सीट पे भी हो जाएगा, क्योंकि मुकेश सैनी जिस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसी स्थिति अब पूरे इंडिया गठबंधन में बनी हुई है। कांग्रेस अभी सब पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये झूठ मूठ का तेजस्वी यादव तमगा लगा के घूम रहे हैं कि भाई हमारा पार्टी आरजेडी बहुत मजबूत है। वो दावा करके रख दिया है, नोट थमा दिया है कि ये सीट हमारा है। अब ये हिले पर हैं ना, उनको हटाते हुए बन रहा है कांग्रेस को, और ना ही उनको रख पा रहे हैं। आपको क्या लगता है महागठबंधन की स्थिति को देख के? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।